हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब ऑलराउंडर सच्ची कहानी में। आपको एक कहानी सुनाती हूँ। गांव बरसाने में एक बावरी नाम की लेडीज रहती थी। तो उसका नाम ही बावरी नहीं था, थोड़ा उसका माइंड ऐसा ही था। वो लगती भी थी इस तरीके से। तो गांव की बरसाने गांव की सभी लेडीज जो है दूध दही बेचने के लिए, शहद बेचने के लिए जाती थी। तो उनके साथ खाली मटके लेकर जाया करती थी। खाली मटके लेकर दूध शहद बेचने के लिए जाती थी। बोले मैं भी आपके साथ चलूँगी, और उनके साथ साथ जाती। और उसकी मटकी बिल्कुल खाली थी, लेकिन फिर भी वो सबको बोलती शहद ले लो शहद। तो उससे कोई मांगता तो वो शर्मा के अपना पल्लू मुंह में दबा लेती और ऐसे अजीब सी हरकतें करती थी। और उसके बाद शायद देने को था ही नहीं, तो खाली मटकी देखते लोग बाग सब उस पर हंसते थे, तो वो भी हंसने लग जाती थी। तो ऐसा ही हुआ। वो शहद बेचते बेचते जैसे रास्ते में एक किशोरी जी का मंदिर पड़ता था, वो उसमें माथा टेकना नहीं भूलती थी। उसका नियम था। सब लोग अपना लेडीज थी, जितनी भी बरसाने की लेडीज थी जो भी शहद बेचने जाया करती थी सारी, तो अपना वहाँ पर शहद बेचती रहती। वो अपना आकर वहीं पे किशोरी जी के मंदिर में माथा टेकती और थोड़ी देर वहाँ सीढ़ियों पर बैठकर आराम करती। उसका नियम था रोज का। तो वहीं पर बैठ के ही सबको बोलती शहद ले लो शहद ले लो। तो एक बार ऐसा ही हुआ। एक लेडीज बोली कि लाओ कहाँ है शहद, दो मुझे। तो उसने ना ऐसे ही मिट्टी का दिया सा था, उसमें शायद दोना था। उसमें ऐसे ही मटकी में से निकाल के डाल करके दे दी। तो उसने भी हंसी मजाक में ऐसे ही मुंह से लगाया। तो उसको ऐसे स्वाद आया जैसे ये मतलब इतनी अच्छी शहद है, बहुत ही मतलब अच्छी शहद है, इसमें मिठास है, गजब का स्वाद है, शहद की तरह स्वाद है। जबकि दूना भी खाली है, मटकी भी खाली है, इसमें कुछ है भी नहीं। तो वो हैरान हो गई। उसने जाकर ऐसे ही एक दो जने को, चार जने को बताया, तो सब लोग उसके पास ऐसे ही शहद लेने के लिए वहीं पर किशोरी जी के मंदिर में सीढ़ियों पर बैठी रहती थी, लेने के लिए उस पर उसके पास वहीं आते थे। तो ऐसे ही एक मन चला लड़का था गांव का, तो उसने सोचा ये तो कोई जादुई मटकी है। वो उसकी मटकी खींच कर भाग गया। सोचा कि मैं इससे जादुई मटकी को बेच करके माला माल हो जाऊंगा। उसने जो है वहां पर खींच के उससे बावरी से मटकी भाग गया। वो बेचारी रोने पीटने लगी, चिल्लाने लगी, कोई मेरी मटकी लेकर मुझे दे दो। मेरी मटकी लेकर चला गया। वो बहुत मटकी के लिए वो रोने लगी, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। बावरी समझकर उसको इस तरीके से मतलब छोड़ दिया कि जाने दो, ये तो ऐसे ही करती है। वो लड़का जो है अपना घर पे गया और मटकी के अंदर जैसे ही हाथ डाला, उसने उसमें से ढेरों मधुमक्खियाँ निकली और उसके पूरे शरीर पे, बदन पे काट गईं और पूरा उसको सुझा दिया। पूरा उसका बदन, शरीर पूरा सूज गया। उधर वो बावरी अपना अपने आप को बंद कमरे में रख कर अपना बंद कमरा कर लिया। उसमें खाट पर उल्टे मुंह पड़ी है और खूब रो रही है मटकी के लिए। कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। तो ऐसे हुआ कि उसका इतना मतलब शरीर सूज गया था। उस लड़के का मन चला, लड़का जो था उसकी मटकी लेकर भागा था, वो इतना उसका शरीर सूज गया था कि उसका मतलब काफ़ी इलाज वगैरह करवा रहे थे घर वाले। उसका कुछ भी असर नहीं हो रहा था और उसके शरीर पे कोढ़ सा फैल गया। तो वो बहुत परेशान हो गए थे घर वाले भी। तो ऐसे ही कहने लगे। तो
कि पता नहीं इसका क्या इलाज करें, क्या करें। तो किसी ने बोला कि एक लड़की को मतलब मटकी छीन कर कोई लड़का चला गया है, वो बहुत रो रही है, वो सीधी सादी है, उसका नाम बावरी है। ऐसे ही इलाज के लिए उसके पिताजी जा रहे होंगे लड़के के, तो उसको बोला। तो पिताजी उसके बोले कि हाँ, हमारा लड़का लेकर आया है, लगता है उसी का श्राप इसको लगा है। तो उस लड़के ने जा कर के मतलब है कि उसके पिताजी ने उनको बोला अपने लड़के को आकर के, भाई तुम क्यों लाए उसकी मटकी खींच करके, खाली मटकी है, तुम क्यों लेकर आए, वो मटकी ले जा कर के दे के आओ उसको। वो बेचारी बहुत परेशान है। अब वो मटकी जैसे ही देने के लिए गया वहाँ पर उसको, तो वो बहुत रो रही थी, बहुत बिलख रही थी। बावरी नाम की जो लेडीज थी बहुत रो रही थी। तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने लड़के ने उसके पैरों में गिर के माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगी, और जैसे ही उसकी आँख से आंसू गिरा, वो अपनी मटकी को देखकर खुश हो गई, और उसकी आंख से जो आंसू गिरा वो उसके शरीर पर गिरा, और वो उसके शरीर पर गिरते ही उसका शरीर का सारा जो है कोढ़ भी खत्म हो गया, सारी शरीर का रोग खत्म हो गया, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया पहले की जिस तरह। तो इस चमत्कार को देखकर सब हैरान हो गए, और उस बावरी के पास जगह जगह से लोग आने लग गए, उसको मानने लग गए, उसको मान सम्मान मिलने लग गया। इसी को कहते हैं जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आप समझिए इस कहानी से बहुत ही मतलब है कि कृपा होती है। कोई भी हो, देवता को मानो या किशन जी हो या राधा जी हो या माता रानी हो या भोले बाबा हो, कोई भी देवता हो जिसका जो भी मतलब इष्ट है, कोई भी उनको मानते हैं सच्चे मन से, तो उनकी जो है सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और वो अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं अपने बच्चों पर। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मुझे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय माता दी।